नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत का करारा जवाब ओआईसी और चीनी विदेश मंत्री को। देखो मित्रों, ओआईसी का बैठक जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद में संसद भवन में आयोजित की थी, उस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के पंतप्रधान इमरान खान ने कश्मीर के ऊपर जो वक्तव्य दिया था, उस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। देखते हैं। देखो मैं तो पहले तो जानती हूँ ओआईसी क्या है। ओआईसी एक इस्लामिक सहयोग संगठन है और उसके मेंबर है 47 मेंबर्स है। इसका उनकी 2 दिवसीय सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? इस्लामाबाद पाकिस्तान की इस्लामाबाद पाकिस्तान की संसद भवन में ये आयोजन हुआ था। देखो, विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। आमतौर पे ओआईसी इस इस्लामिक संगठन की जो बैठक होती है, आमतौर पे उस देश के विदेश मंत्री सहभागिता लेते हैं और विशेष अतिथि के रूप में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। आमतौर पे इस्लामिक सहयोग संगठन में वो जो सदस्य राष्ट्र होते हैं और जो ऑब्जर्वर का दर्जा उस राष्ट्र को मिलता है, वही लोग आमतौर पे शामिल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के विशेष प्रयत्न से वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री है, उनको विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित किया गया था। पाक के जो पंत प्रधान है इमरान खान, उसने इस्लामिक फोबिया से लड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की वकालत की। आप देखिए मित्रों, जो उइगुर के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों पर चीन की निंदा करने से इमरान खान ने साफ मना कर दिया था। इससे पाकिस्तान का दोगलापन झलकता है। देखो मित्रों, इस्लामिक सहयोग संगठन जो है, इस्लामिक राष्ट्रों को उन्नति करने के लिए या एक आवाज देने के लिए एक संगठन है जो कि आए दिन कश्मीर पे बात करता है, लेकिन कभी भी चीन के द्वारा जो उइगुर मुस्लिम पे जो अत्याचार होता है, उस पे वो कभी भी उस पे ज़्यादा आमतौर पर खुल के सामने नहीं आता। और इस बार तो पाकिस्तान के जो पंतप्रधान है, उन्होंने चीन की निंदा करने से भी इनकार कर दिया था। इससे पाकिस्तान का दोगलापन हमें जान पड़ता है। देखिए मित्रों, उसमें और क्या डिस्कशन हुआ था? अफगानिस्तान की आर्थिक व राजनीतिक मदद करने का आह्वान भी पाकिस्तान के पंतप्रधान ने इस मंच से किया था। लेकिन ओआईसी के देशों में से किसी ने भी अभी तक अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। इस पे ये साफ होता है कि ओआईसी अभी तक अफगानिस्तान से कनेक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है, उसको ऑफिशियली ओआईसी ने अभी तक मान्यता दी नहीं है। इससे तालिबान भी नाराज हो गए। उसमें उन्होंने इसको रिएक्शन किस तरह से दी? तालिबान ने अपने शीर्ष दूत आमिर खान मुत्तकी को बैठक में भेजा नहीं। देखो मित्रों, तालिबान अब तो पावर में बाय फोर्स आ चुका है और उनके जो शीर्ष दूत है या विदेश मंत्री हम कह सकते हैं, वो कौन है? आमिर खान मुत्तकी इस बैठक में उन्होंने सहभागी नहीं हुए हैं, क्योंकि वो ऑफिशियली ओआईसी ने उनको रिकग्निशन दी ही नहीं, तो उन्होंने नेता कौन देगा? बल्कि उनके निचले स्तर के जो तालिबानी अधिकारी को उनको उस बैठक में उन्होंने भेजा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कश्मीर पर भारत की नीतियों को उल्लेखित किया और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान के जो प्रस्ताव का भी उन्होंने समर्थन किया, जो कि कश्मीर के बारे में था। तो इस पर भारत की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। आमतौर पे विदेश नीतियों में भारत आमतौर पे नाम लेने से बचता आया है, लेकिन अब इस प्रसंग में जबकि भारत ने चीन के विदेश मंत्री का सही उल्लेखित किया है, नाम लिया है, तो हमारे प्यारे श्री अरिंदम बागची जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? श्री अरिंदम बागची। उन्होंने क्या कहा है? आईओसी की मीटिंग में दिए गए बयान और पास किए प्रस्ताव बेमतलब करार दिया गया है भारत से। उसके बाद ओआईसी संगठन को निष्प्रभावी और बेईमानी बताए, क्योंकि उइगुर मुस्लिम के बारे में तो वो कभी खुल के बात नहीं करते, केवल झूठे प्रस्तावों को वो खाली बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने करारा जवाब दिया है इस मौके पर। ओआईसी की बैठक आधारहीन और तथ्यहीन बातों को आधार पर प्रस्तावित पारित करने जाने पर उन्होंने जोर दिया है। ओआईसी एक निष्फल
संस्था है, इस प्रकार की हमने उसको कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके बारे में तो ओआईसी चुप्पी साधे रखता है। इससे ओआईसी का दोहरा चरित्र हमें साफ दिखाई देता है। चीनी विदेश मंत्री को खासकर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, इस पर बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार हम चाइना की पॉलिसी को इनडायरेक्टली थोड़ा फेवर करते हैं और हम बचते हैं कि चाइना के ऊपर डायरेक्टली स्टेटमेंट देने से, लेकिन चाइना के विदेश मंत्री ने जो कश्मीर के फेवर में जो पाकिस्तान के साइड से जो स्टेटमेंट दी थी उसको काउंटर करने के लिए श्री अरिंदम बागची ने, विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को स्पष्ट संदेश दिया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, उस पर बात नहीं की जानी चाहिए और उनका कोई अधिकार नहीं इस पर बात करने का। देखिए मित्र, और क्या इस मीटिंग में हुआ। ओआईसी में पाकिस्तान ने भारत की ओर से गलती से चली गई मिसाइल का मुद्दा भी उठाया। देखो, रिसेंटली भारत की एक मिसाइल जो अन टारगेट थी, वारहेड उस पर नहीं थे, वो जाके पाकिस्तान में जा गिरी। तो उस पर भी ओआईसी ने सदस्यों ने संयुक्त जांच कमेटी बनाने की मांग, पाकिस्तान की मांग जो है उसका समर्थन किया है। ओआईसी ने संयुक्त जांच कमेटी बनाने की जो पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया है। इससे क्या देखिए मित्रों, ओआईसी में जो भी निर्णय होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, हर सदस्य को वो बाध्य नहीं होते। ओआईसी में बहुत से ऐसे भारत के मित्र राष्ट्र भी है जो भारत से अच्छा खासा व्यापार भी करते हैं। चलो आइए दोस्तों, ओआईसी है क्या? ओआईसी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन। ओआईसी का लॉन्ग फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसके जो सेक्रेटरी है हिसान इब्राहिम ताहा, ये जो सेक्रेटरी है और ये 5 साल के लिए अभी इलेक्ट हुए हैं। इस संगठन के बारे में एज पर द विकिपीडिया हमें दिखाई देता है कि 1969 को वो अंतर सरकार संगठन प्रस्तापित हुआ था और इसके सदस्य देश कितने हैं? 47 देश सदस्य। ये तो लॉन्ग फॉर्म तो पूछे जाने की कम ही संभावना है, लेकिन सदस्य राष्ट्र कितने हैं ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो 57 उसके सदस्य राष्ट्र है। मुख्यालय कहाँ है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में इसका मुख्यालय ये याद रखिए दोस्तों, जद्दा में, सऊदी अरेबिया में उसका मुख्यालय। इनका आदर्श वाक्य क्या है? मुझे नहीं लगता कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर याद रखिए, हितों की रक्षाकरण और मुसलमानों की प्रगति और भलाई सुनिश्चित करना। चलो मित्रों, इस प्रकार हम ओआईसी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम थोड़ी बार जानकारी ले चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।